सुंदरवन वन के एक सुनसान कोने में केले का एक बहुत बड़ा बगीचा था। उसी बगीचे के एक पेड़ के ऊपर एक आलसी भूत मजे से सोया हुआ था। तभी अचानक पेड़ से पके हुए केलों का एक पूरा गुच्छा नीचे गिरता है और उस जोरदार आवाज से भूत की नींद अचानक खुल जाती है। ये कैसी आवाज हुई? क्या कोई मेरे पेड़ से केले तोड़ रहा है? जरा देखूं तो। दिन ढलकर शाम होने को आई थी। सभी लोग अपना अपना काम खत्म करके अपने अपने घरों को लौट रहे थे। तभी जंगल के उसी रास्ते से एक गरीब पति पत्नी सागर और सुमन गुजर रहे थे। वे दोनों बहुत उदास और थके हुए थे। भाग्यवती, आज तो किस्मत ही खराब थी। पूरे जंगल का चक्कर काट लिया, पर बाजार में बेचने लायक हरी घास और पत्तों का एक गट्ठर तक नहीं मिला। समझ नहीं आ रहा कल खाली हाथ बाजार कैसे जाऊंगा और घर के लिए राशन कहाँ से लाऊंगा। मुझे भी यही चिंता हो रही है जी। घर में जरा सा भी सामान नहीं बचा है। सोचा था आज हरी घास और पत्ते बेचकर कुछ खाने का सामान लाएंगे, लेकिन अब क्या होगा? ये सब सोचते हुए वो दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे। ठीक तभी उनकी नाक में मीठे और पके हुए केलों की एक बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। वो खुशबू सूंघते ही सुमन के कदम वहीं रुक जाते हैं। ए जी, सुनिए, कुछ पके हुए मीठे फलों की खुशबू आ रही है ना? सागर और सुमन उस मीठी खुशबू का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर जाते ही उन्हें केलों का एक बहुत बड़ा बगीचा दिखाई देता है। वहाँ हर एक पेड़ पर पके हुए पीले केले लटक रहे थे। अरे देखो भाग्यवती, वहाँ कितने सारे केले हैं। वो पूरी तरह पक चुके हैं। इन्हें देखकर ही लग रहा है कि ये बहुत मीठे होंगे। चलो आज हम कुछ केले तोड़ कर ले जाते हैं। हाँ ठीक है जी, बगीचे के इन पेड़ों से केले तोड़ लेते हैं। आप इन्हें कल बाजार में बेच देना। सागर सामने पड़ी एक लंबी लकड़ी उठाता है और पेड़ से केले तोड़ने लगता है, लेकिन पेड़ के ऊपर तो भूत सोया हुआ था। केले का गुच्छा गिरने से उसकी नींद टूट जाती है। अरे कौन है नीचे? मेरी नींद किसने खराब की? क्या कोई मेरे केले चुरा रहा है? जरा देखूं तो। भूत नीचे झांक कर देखता है कि दो लोग उसके पेड़ से केले तोड़ रहे हैं। वो पेड़ से नीचे कूद पड़ता है और उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अरे बाप रे, ये तो भूत है। तुम लोगों की इतनी हिम्मत, मेरे बगीचे से केले चुराने आए हो। अब तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा। माफ कर दीजिए भूत भैया, हम चोरी करने नहीं आए थे। हमें बिल्कुल नहीं पता था कि ये बगीचा आपका है। हम तो खुशबू सूंघते हुए यहाँ आ गए थे। सोचा कुछ पके हुए केले बेचकर घर के लिए राशन खरीद लेंगे। हम बहुत गरीब हैं भूत भैया। सुमन रोते रोते अपनी गरीबी की पूरी कहानी भूत को सुना देती है। सब कुछ सुनकर उस भूत का दिल पिघल जाता है। मैं समझ गया, तुम लोग बुरे नहीं हो, बल्कि बहुत ईमानदार और मेहनती हो। लेकिन सुनो, ये केले किसी आम इंसान के खाने के लिए नहीं हैं। इन्हें तो जंगल के भूत और चुड़ैलें खाती हैं। इसीलिए मैं तुम्हें ये केले नहीं दे सकता। तो फिर हम क्या करेंगे भूत भैया? कल भी भूखे रहना पड़ेगा क्या? चिंता मत करो, तुम लोग सच्चे इंसान हो। मैं तुम्हें यह जादुई केले का पौधा देता हूँ। इसे ले जाओ और अपने आंगन में लगा देना। फिर देखना कैसा चमत्कार होता है। भूत भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों पति पत्नी खुश होकर भूत से केले का पौधा लेते हैं और अपने घर लौट आते हैं। उसी रात बिना देर किए उस पौधे को अपने घर के आंगन में लगा देते हैं। लेकिन अगली सुबह जैसे ही सुमन की आंख खुलती है और वो बाहर आती है, तो बाहर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। ए जी, सुनते हो? जल्दी बाहर आकर देखो तो जरा। जल्दी आओ जी। क्या हुआ भाग्यवती? सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो? सागर जैसे ही बाहर आता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रातों रात केले का पेड़ न सिर्फ बड़ा हो चुका था, बल्कि वहां और भी कई पेड़ उगाए थे। उन सब पर केलों के बड़े बड़े गुच्छे लटक रहे थे और पूरे घर में एक अजीब सी मीठी खुशबू फैली हुई थी। सुमन और सागर अपने आंगन का ये नजारा देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अब आप देर मत कीजिए जी, जल्दी से कुछ केले तोड़कर बाजार ले जाइए। सागर जल्दी से बहुत सारे केले तोड़कर एक टोकरी में भरता है और बाजार की तरफ चला जाता है। केले ले लो, केले।
मीठे पके केले, जो एक बार खाएगा वो बार बार आएगा। ले जाओ ताजा केले। केले की खुशबू से पूरा बाजार महक उठता है। लोग सागर की दुकान पर भीड़ लगा लेते हैं। वाह भैया, केले तो बहुत बढ़िया हैं तुम्हारे। लगता है बहुत मीठे होंगे। जरा दाम तो बताना। बस 50 रुपए दर्जन दिए हैं बहन जी, एक बार लेकर तो जाओ, कल खुद दोबारा खरीदने आओगी। देखते ही देखते सागर के सारे केले बिक जाते हैं। वो बहुत खुश हो जाता है। उन पैसों से वो घर के लिए ढेर सारा राशन खरीदता है और खुशी खुशी अपने घर की तरफ चला जाता है। अरे ओ भाग्यवती, कहाँ हो भाई? जल्दी बाहर आओ। सागर की आवाज सुनकर सुमन बाहर आती है। देखो, आज तुम्हारी पसंद का कितना सारा राशन लाया हूँ। जल्दी से रसोई में जाओ और बढ़िया बढ़िया पकवान बनाओ। सच में बहुत दिनों से भरपेट खाना नहीं खाया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज तो हमारे घर में दावत होगी। चलिए अब अंदर चलिए। अगले दिन सागर फिर से टोकरी भरकर केले लेकर बाजार जाता है। केले ले लो, केले एकदम ताजे और पके केले, बस 50 रुपए दर्जन। केले ले लो, केले। कल मैं तुमसे केले लेकर गया था भैया। केले बहुत मीठे और स्वादिष्ट थे। मुझे आज 2 दर्जन केले दे दो। ठीक है भैया, अभी देता हूँ। और कल की तरह ही आज भी सागर के सारे केले बिक जाते हैं। इस तरह रोज सागर बाजार जाता और सारे केले बेच कर आता। धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर होने लगती है। लेकिन उनके पड़ोस में एक लालची इंसान रहता था, बिरजू। वो कई दिनों से ये सब देख रहा था। मन में सोचते हुए बात क्या है भाई, रातों रात सागर की गरीबी कैसे दूर हो गई? इन्हें तो ठीक से खाना भी नसीब नहीं होता था, घास और पत्ते बेचते थे, और इनके आंगन में ये केले के पेड़ कहाँ से आए? मुझे आज रात को छिपकर देखना पड़ेगा। रात को बिरजू चुपके से सागर के आंगन में झांकता है। वहां इतने सारे केले के पेड़ थे और उन पेड़ों पर ढेरों केले लगे हुए थे। उन्हें देखते ही बिरजू के होश उड़ जाते हैं। बाप रे बाप, इतने सारे केले! मुझे अपनी पत्नी पल्लवी को बताना होगा। बिरजू घर जाकर अपनी पत्नी पल्लवी को सब बताता है। पल्लवी बहुत ईर्ष्यालु थी। वो लोग हमसे अमीर बनने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं उन्हें ऐसे अमीर बनने नहीं दे सकती। आज रात को ही तुम जाओ और उन पेड़ों को काट देना। समझ गया भाग्यवान, आज रात को ही उनका काम तमाम कर देता हूँ। रात होते ही बिरजू कुल्हाड़ी लेकर जाता है और सागर के सारे केले के पेड़ काट देता है। अगली सुबह जब सुमन बाहर आती है तो चीख पड़ती है। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया है। हमारे लगे लगाए पेड़ों को किसने काट दिया? हमारे हंसते खेलते संसार को इस तरह किसने उजाड़ दिया? हमारा ये सर्वनाश किसने किया? सुमन की आवाज सुनकर सागर भी बाहर आ जाता है। अरे ये क्या हो गया? इन्हें देखकर लग रहा है किसी ने जानबूझकर हमारे सारे पेड़ काटे हैं। आखिर कौन हमारे साथ ऐसा कर सकता है? सुनो ना जी, हम फिर से बगीचे में उसी दयालु भूत के पास चलते हैं। भूत जी बहुत अच्छे हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। सागर और सुमन दयालु भूत के पास जाते हैं और रोते हुए अपनी आप बीती सुनाते हैं। किसी ने जलन और दुश्मनी की वजह से यह दुष्ट काम किया है। तुम लोग रोना बंद करो। यह लो नए केले का पौधा, इसे फिर से लगा देना। और सुनो, आज रात मैं खुद अदृश्य होकर तुम्हारे बगीचे की रखवाली करूंगा। सागर और सुमन घर आकर फिर से केले का पौधा आंगन में लगा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। और धीरे धीरे रात हो जाती है। जादुई शक्ति से पेड़ फिर से बड़े हो जाते हैं। इस बार बिरजू और पल्लवी दोबारा उनके आंगन में आते हैं। अरे, ये मैं क्या देख रही हूँ? क्या ये लोग कोई जादू जानते हैं? कल तो सारे पेड़ काट दिए थे, रातों रात ये पेड़ फिर से बड़े हो गए। चलो इन्हें फिर से काट देते हैं। जैसे ही बिरजू पेड़ काटने के लिए जाता है, वहां वो भूत प्रकट हो जाता है। अरे बाप रे, भूत! तो तुम दोनों ही वो लालची लोग हो जिन्होंने इन भले लोगों का नुकसान किया था। ठहरो, अब मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। भूत अपनी जादुई उंगली घुमाता है। बिरजू के हाथ से कुल्हाड़ी अचानक गायब हो जाती है। अरे, मेरी कुल्हाड़ी कहाँ गई? तुम लोगों की इतनी हिम्मत, दूसरों की तरक्की देखकर जलते हो। आज मैं तुम दोनों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। भूत गुस्से में चिल्लाया और उसने अपने हाथ हवा में लहराए।
देखते ही देखते केले के पेड़ों की विशाल लताएं और पत्तियां सांपों की तरह बढ़ने लगी और उन्होंने बिरजू और पल्लवी को चारों तरफ से जकड़ लिया। अरे बाप रे, ये पेड़ों की जड़ें और लताएं तो मुझे कसती ही जा रही है। बचाओ, कोई बचाओ। अरे बाबा रे, इन जादुई लताओं ने तो दम ही निकाल दिया। हमें माफ कर दीजिए भूत जी, हम फिर कभी आपके या किसी पड़ोसी के बगीचे का नुकसान नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। भूत के इशारा करते ही जादुई लताओं ने बिरजू और पल्लवी को सीधे जमीन पर गिरा दिया। दोनों दर्द से कराहते हुए भूत के पैरों में गिर पड़े। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। अगर दोबारा यहाँ दिखे तो इन पेड़ों की जड़ें तुम्हें हमेशा के लिए इसी जमीन में दफन कर देंगी। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। भूत के ये कहते ही बिरजू और पल्लवी डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। बाहर का शोर सुनकर सागर और सुमन भी कमरे से बाहर आ जाते हैं। सुनो सागर और सुमन, अब चिंता मत करो। अब तुम्हारे बगीचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैंने चोरों को भगा दिया है। भूत भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे बगीचे और हमारी मेहनत को बचा लिया। आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, मेरी एक शर्त है। शर्त नहीं भैया, आप हुक्म कीजिए। हमारे जंगल में जादुई केलों की बहुत कमी हो गई है। तुम्हें तो पता ही है, इन्हें खाकर ही हमारी अदृश्य होने की शक्ति जिंदा रहती है। इसलिए आज से तुम्हारे बगीचे में जितने भी केले उगेंगे, उसका आधा हिस्सा तुम दिन में इंसानों के बाजार में बेचना और आधा हिस्सा रात को हमारे भूतों के जंगल में बेचना। क्या तुम्हें मंजूर है? जी भैया, बिल्कुल मंजूर है। आखिर इस बगीचे पर और इन जादुई केलों पर पहला हक तो आपका ही है। बस फिर क्या था। सागर दिन में इंसानों को केले बेचता और रात में जंगल में बेचता। वहां चमकती आंखों वाले भूत और चुड़ैले अपनी जादुई शक्ति बढ़ाने के लिए केले खरीदने आते। देखते ही देखते सागर और सुमन की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो गई और वे खुशी खुशी रहने लगे।